ये हैं दादा गोपाल सिंह ध्रुवे जी, जिन्हें आप YouTube के माध्यम से कई बार देख चुके होंगे मुझे लगता है। ये ऐसे कलाकार हैं जो कि देश में इनका तो कहा जाए हर एक नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ उठना बैठना लगा होता है हमेशा। अभी हमको अपनी पुरानी तमाम तस्वीरें दिखाए दादाजी, हमें देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। हम खुद में इतना गर्व महसूस किए कि हम इस क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं। हमारे क्षेत्र में दादाजी इस तरह से कला, मतलब कहा जाए कला की संस्कृति जो है, इनकी जो बैगा संस्कृति है, उनको बचा के रखे हैं दादाजी। और इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और कहा जाए तस्वीर देख के हमें यकीन ही नहीं हुआ कि दादाजी इतने महान लोगों से भी मिल चुके हैं, जैसे अब्दुल कलाम हैं, मनमोहन सिंह हैं, इनसे मिल चुके हैं दादाजी से पर्सनली। दादा उनसे मिल चुके हैं, जो कि संभव नहीं है, हर लोग उनसे नहीं मिल सकते। और मैं खुद इनको भारत जोड़ो यात्रा में लेके गया था। राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा चला था, उसमें मैं दादाजी को लेके गया था। 4 या 5 दिन हम लोग रुके थे वहाँ। तो जब इनका कार्यक्रम हुआ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चल रहा था यात्रा, उसमें बुरहानपुर में हम लोग मिले थे ना दादा राहुल गांधी से। तो वहाँ मिलने के बाद जब इनका नृत्य हुआ, तो हम लोग जब वापस जा रहे थे, तो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने पर्सनली हमको कहा, डिंडोरी के विधायक जी को कहा, हमको कहा कि इनको बचा के रखिए, इनको जो कला है इनको आप बढ़ावा दीजिए, इनको मौका दीजिए हर एक जगह में अपनी कला दिखाने का, ताकि ये लोग अपना जो कला है अच्छे से कर पाएँ और जो नए बच्चे हैं वो सीख सकें। तो इनका जो कार्यक्रम होता है, उन्होंने बार बार हमको यही बोला कि जीतू पटवारी जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही कहा कि इनकी कला को बचा के रखें और इनको हमेशा ये बोलते रहें, दिखाते रहें लोगों को। इनका जो वीडियो है वो दिखाते रहना लोगों को, ताकि ऐसा लगे कि वाकई में दादाजी अच्छा नृत्य करते हैं, कलाकारी करते हैं। और इनका जो भाषा है, बैगानी भाषा, वो मैं तो ये मानता हूँ कि भले बैगा लोग हमारे क्षेत्र में निवास करते हैं, रहते हैं बैगा जनजाति के लोग, लेकिन जितना बेहतर तरीके से दादाजी बोल पाते हैं बैगानी भाषा, उतना शायद ही कोई बोल पाए। और इस क्षेत्र में कहा जाए जंगल क्षेत्र में, कई लोग ये सोचते हैं कि जंगल क्षेत्र में आखिर है क्या। तो जंगल क्षेत्र में भाई वो चीज़ है जो शहरी इलाके में नहीं है, क्योंकि जंगल क्षेत्र में संस्कृति बचा के रखे हैं दादाजी जैसे लोग। और संस्कृति के साथ साथ भाषा बोली है जो हम लोग बचपन से यहाँ निवास करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को ठीक से उनका भाषा जो है बैगानी भाषा वो नहीं आता। और दादाजी हैं तो लगातार संघर्ष के साथ कहा जाए करते हैं, मेहनत करते हैं, और उन्हीं के बदौलत आज संस्कृति, उन्हीं के बदौलत जो है तो आज संस्कृति बची हुई है। कहा जाए अगर दादाजी नहीं होते तो ना तो कोई चाड़ा को जान पाता, ना इनकी संस्कृति कहा जाए कोई महत्व नहीं रहता आज। अगर दादा कुछ है, संस्कृति है यहाँ की, तो सिर्फ दादाजी की बदौलत है। और जो अर्जुन सिंह ध्रुवे जी हैं, इन्हीं की बदौलत है जो कुछ भी है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि दादाजी से मिलिए और आगे तक लेके जाइए, वीडियो बनाइए इनका, तो लोग देखें, अच्छे से दादाजी जाने और गर्व महसूस हो। दादाजी को भी लगे कि हम लोग इतना कार्यक्रम किए हैं तो इतना सम्मानित हुए हैं, इतना संघर्ष किया है, पहचान बनाया है। उस समय जब हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था, उस समय उन्होंने संघर्ष किया, शुरुआत किया, और आज देखो देश प्रदेश विदेश में जाकर के कार्यक्रम करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि हमारे डिंडोरी जिले में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारे ही क्षेत्र में सीमित ना होकर के, हमारे देश में ही सीमित ना होकर के अलग अलग देश में अपनी संस्कृति को बिखेरते हैं और वहाँ हमारी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हम तो अपने आप में भाई बहुत गर्व महसूस करते हैं बिल्कुल, कि हम, और सभी को सम्मान करना चाहिए उनकी संस्कृति, उनके कला को, क्योंकि जब भी हम अपने आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो अपनी कला को, अपनी संस्कृति को बचा करके रखे होते हैं, संजो करके रखे होते हैं, आगे लेकर के जाते हैं, उनका महत्व हमें नहीं पता होता है। लेकिन जब हमारा वीडियो, हमारा कला संस्कृति जब बाहर जाता है तो उनको इसके बारे में उसके बारे में महत्व पता होता है कि आखिरकार ये कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में और हम सभी के लिए। तो इस चीज़ का आप लोग महत्व समझें, उसको बढ़ावा दें और सम्मान करें, अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा का। और दादाजी जैसे बताया कि अभी मतलब बैगानी नृत्य जो है वो बच्चों को सिखा रहे थे। मैं दादाजी से निवेदन करता हूँ कि आप अपनी संस्कृति को बचाए रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, और मौका मिले तो हमें भी बताएं, हम भी सीखने की कोशिश करेंगे, जानेंगे अपने क्षेत्र की जो संस्कृति है, भाषा बोली है,
बैगानी भाषा है, थोड़ी बहुत हमको आता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो हमको पूरा नहीं आता वो भाषा, क्योंकि अभी भी बैगचक में लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, बैगानी भाषा में, तो उनको सुन सुन के अपन बात करते हैं, थोड़ी बहुत उनसे बात कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से दादाजी बताते हैं कि पुराने बैगानी बोली भाषा अगर 4-5 सियाने लोग मिलकर के एक साथ बैठे ना, तो हमें समझ में 1% भी नहीं आएगा। हाँ, जैसे पुराने सियाने अभी लोग। के जो बच्चे हैं बताते हैं अपने घर वालों से सुन सुन के छोटे मोटे बात, वही बस हम समझ पा रहे हैं। और दादाजी हैं तो पुराने सियाने हैं, और ये लोग कला के माध्यम से जो है तो दिखाते रहते हैं लोगों को। और जैसे हम इस क्षेत्र पे आते हैं तो हमारे क्षेत्र में कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं को हमें खुद सीखना चाहिए, कम से कम हमें आना चाहिए जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, ऐसा हमारा कहना है। और बाकी तो मैं भी कोशिश करूंगी बैगानी बोली भाषा सीखने की, और करती हूँ बोलने का प्रयास, थोड़ा थोड़ा ही शब्द क्यों ना हो। हमें तो बहुत गर्व महसूस होता है ये सोच के कि कई लोग कहते हैं ना कि जंगल में आखिर क्या रखा है, तो भाई जंगल में वो संस्कृति है, वो लोग हैं जो कि पद्मश्री से सम्मानित हैं, वो इनके साथ में जो रहते हैं वो अर्जुन जो सिंह किसी दादा परिचय के मोहताज नहीं है, ऐसे हाँ। ऐसे लोग हमारे चाड़ा में हैं, हमारे क्षेत्रों में है। हम लोग अपने कला संस्कृति को लेकर के वही क्षेत्र में निवास करते हैं, चाड़ा क्षेत्रों में। जैसे अर्जुन सिंह धुर्वे जी हैं, गोपाल सिंह धुर्वे जी हैं, और लहरी बाई जी हैं, वो हमारे क्षेत्र के हैं, तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हमारे गांव के लोग कम से कम इतना आगे जा रहे हैं, गांव का, जिले का। गोंडी चित्रकला में भी तमाम लोग हैं हमारे पाटनगढ़ में, जो भोपाल में आज निवास करते हैं और फिर अपने गोंडी आर्ट को देश विदेश तक बेचते हैं, बिखेरते हैं। तो सोचो, हमारा एक डिंडोरी जिला जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और हमारे इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कभी। अगर जैसे यहाँ के लोकल विधायक हैं और सांसद जी हैं, कुलस्ते जी हैं, मरकाम जी हैं, अगर इनको अगर बढ़ावा देने लगे तो ये लोग जितना लोग अपन अभी जानते हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं इनको, वहाँ तक ठीक है। अगर जैसे वो लोग अगर बढ़ावा देने लगे इनको, जिला पंचायत अध्यक्ष हर एक कार्यक्रमों में इनको आगे लाना चाहें तो वो लोग, उनके लिए संभव है भाई, उनके हाथ में हर एक सिस्टम है। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनको मैं तो अनुरोध करना चाहूँगी, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे जितने भी लोग हैं कला संस्कृति में, जो लोग इतना आगे गए हुए हैं, उनको सम्मानित करें, मंच दें, और एक उनको बढ़ावा दें, उनका प्रोत्साहन करें और उनका उत्साह बढ़ाएं। जनप्रतिनिधि लोग सिर्फ ये ना सोचें कि जैसे इनको बढ़ावा देंगे इनकी कला को तो इनका बस नाम रोशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका भी नाम रोशन होगा, उसमें लोग ये जानेंगे कि हमारे डिंडोरी का है। जनप्रतिनिधि लोग हैं आज इतना एक्टिव हैं, हर एक लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। लोग ये कहेंगे सिर्फ आपकी ही बात नहीं, हमारे डिंडोरी जिला की डिंडोरी जिला का नाम रोशन होगा, आपका भी होगा। हम सब मिल करके आगे बढ़ाएंगे अपनी कला संस्कृति को, हमारे क्षेत्र को, हमारे जिले को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को। लोग भी कहेंगे दादाजी हैं, चाड़ा से हैं और डिंडोरी जिले से आते हैं, उनमें विधायक सांसद सबका नाम होगा कि ये लोग इनके क्षेत्र के लोग हैं। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि दादाजी जैसे कलाकारों को आप बढ़ावा दें तो हमारी संस्कृति को बचाया जा सकता है। और कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में कि दादा लोग अगर वो सारी चीजें अगर ना करें, संस्कृति, कला, गायन, नृत्य, तो कहीं वो खत्म ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए। लेकिन दादा लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं एक एक हफ्ते तक। तो अभी वो जब तक हैं तब तक तो संजो कर रखे हुए हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जब 5 साल, 10 साल, 15-20 साल की बात सोचें, कल्पना करें, अंदाजा लगाएं तो क्या स्थिति होगी, हमारे रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा का क्या होगा या नहीं होगा। इसको भी सोच विचार करते हुए हमें अभी से ही आगे के लिए सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए अपने कला संस्कृति को लेकर के कि किस तरह से बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है और इसको बचा करके रखा जा सकता है। और हमारा जो क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ियों से निर्भर रहता है, उसके बावजूद भी दादाजी अपना खेती बाड़ी काम काज त्याग के छोड़ करके और अपनी संस्कृति को देश में दिखाने के लिए, कहा जाए देश में बिखेरने के लिए जाते हैं। अपना कीमती समय छोड़ के, जो घर में समय देना चाहिए इनको, खेती बाड़ी, वो सब छोड़ के बस ये सोच के कि ये कहीं संस्कृति लुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। और दादाजी का तो हमेशा से प्रयास रहता है। मैं यहीं का लोकल हूँ तो मेरे को पता है कि दादाजी कितना संघर्ष करते हैं अपनी संस्कृति बचाने के लिए। और जब भी मैं इधर आता हूँ, रास्ते से गुजरता हूँ, रुकता हूँ, पूछता हूँ तो ये दादाजी आज कहाँ हैं, तो बताते हैं कि आज भोपाल गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं। अच्छा लगता है, बोलते हैं कि मोदी जी के कार्यक्रम में गए हुए हैं,
तो सुन के मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि काश मैं भी इनके साथ होता, तो मुझे भी जाने का मौका मिलता और लोगों से मैं भी मिलता, बड़े बड़े मंत्रियों से मिलता, सम्मानित होता। और दादाजी तो काफ़ी सम्मानित हैं, आप लोग जानते ही हैं। बहुत अच्छा लगा दादाजी से आज मिलके। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि दादा को 1% भी हम लोग बोलने नहीं दिए हमने वीडियो में, दादा के पास बैठे हुए हैं। बाकी हमें पहले ही बात हमारी हो चुकी है, तो सब कुछ जानकारी हम लोग ले चुके हैं। बाकी हमारे अंदर जो भावना थी, जो बातें थी, हम वो आपसे शेयर कर दिए हैं। बाकी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने क्षेत्र, अपने जिला, अपने आसपास के गांवों में जितने भी कला संस्कृति से जुड़े लोग हैं और जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, संजो करके रखे हुए, उन सभी लोगों को आगे लाइए, एक मंच दीजिए और उनको सम्मान दीजिए और आगे बढ़ाने में उनका सहयोग कीजिए। और जैसे कोई सीखना चाहे तो दादाजी सिखा भी सकते हैं उनको, क्षेत्र में कोई अगर इनकी संस्कृति सीखना चाहे, इनकी जो कला है, भाषा बोली है, वो सीखना चाहे तो दादाजी हमेशा लगे रहते हैं कि कोई सीखे, कला लुप्त ना हो जाए। मेहनत से लगे रहते हैं दादाजी, लगन से। तो अगर आप में से कोई अगर इनकी कला जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो मिलिए दादाजी से। ये चाड़ा में निवास करते हैं, डिंडौरी जिले में, और दादाजी का नाम है गोपाल सिंह तुर्वे जी। आके इनसे पर्सनली मिलिए आप। जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हमें फिर भी बताना पड़ रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप उनसे मिलें, उनसे सीखें और अपने आदिवासी संस्कृति को आगे बढ़ावा दें। ठीक है, जय जोहार।